टैरो कार्ड्स को लेकर सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जिनको नॉलेज है थोड़ा बहुत वो फिर भी जानते हैं, लेकिन जो एकदम स्टार्टिंग से जिनको नहीं पता होता है तो उनके मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं सीखने से पहले भी कि क्या ये सच में आंसर देते हैं, क्या ये सच में वर्क करते हैं, ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो इसके पीछे पूरा एक लॉजिक है। इसमें ऐसा है कि बहुत सालों पहले जब लोगों के पास लिखने का साधन नहीं थे बहुत ज़्यादा और अनपढ़ थे, मतलब उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, ऐसे समय में कुछ जो विद्वान होते हैं उन्होंने कुछ संकेत बनाते हैं, जैसे इमेज के थ्रू मैसेज देते थे और वो मैसेज से वो यूनिवर्स से जुड़ते थे। और जो एक मैसेज किसी को हम देना चाहते हैं, जो एक गाइडेंस हम लेना चाहते हैं यूनिवर्स से, तो वो इमेज के थ्रू ली जाती थी। इमेज है, उसमें कलर है, उसमें एलिमेंट्स है, उस सब के आधार पर वो नॉलेज लेते थे, गाइडेंस लेते थे। धीरे धीरे ये डेवलप हुआ और ये जो है ये राइडर वेट के कार्ड्स हैं और इसके ऊपर जो इमेज बनाई हुई है, जो चित्रकारी बोलते हैं, जो इमेज बनाए हुए हैं वो पामेला स्मिथ के द्वारा बनाए हुए हैं। और ये जो टैरो कार्ड है इसका पूरा इतिहास है और इसके अंदर राइडर वेट के कार्ड्स में मेजर आर्केना कार्ड्स हैं। टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, उसमें 22 मेजर आर्केना होते हैं और बाकी 4 एलिमेंट्स के अदर कार्ड्स होते हैं जो 14 ईच होते हैं। उसके अंदर एक एलिमेंट का 14 कार्ड्स। उसके अंदर पेंटाकेल्स का है, जैसे एलिमेंट्स के थ्रू अगर हम देखते हैं तो उसमें पेंटाकेल्स के कार्ड आते हैं। इस तरीके से पेंटाकेल्स के कार्ड आते हैं, स्वार्ड्स के कार्ड्स होते हैं, कप्स के कार्ड्स होते हैं और वॉन्ड्स के कार्ड्स होते हैं। ये एक एलिमेंट को शो करते हैं और इस एलिमेंट बेस पे जो मेजर आर्केना है वो स्पेस एलिमेंट को बताता है। मेजर आर्केना कार्ड जब भी आते हैं तब ये बहुत बड़ा मैसेज देते हैं एक, और माइनर आर्केना रूटीन लाइफ के बारे में बहुत सारी हमें जानकारी देते हैं। ये जो कार्ड रीडिंग इसके ऊपर से की जाती है ये एक जिंदगी का सफर है पूरा, जहाँ से एक मासूम जो 0 नंबर के कार्ड से स्टार्ट होता है वो एक अपना सफर स्टार्ट करता है और वो सफर करते करते जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाता है तब जाके लास्ट में एक मैच्योर पर्सन बनता है। तो उसकी लाइफ में जो जो वो उसने फेस किया प्रॉब्लम है या कुछ भी अच्छा जो भी उसके एक्सपीरियंस है वो इसके अंदर दर्शाए गए हैं और इसके थ्रू हमें मैसेज मिलता है। टैरो कार्ड का बेस है और मेन कि टैरो कार्ड्स ऐसे ही कोई नहीं कर सकता। इसके लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। इसके लिए हमें जैसे बोलते हैं ना यूनिवर्स एनर्जी से जुड़ना ज़रूरी है। अपने अनकॉन्शियस जैसे चेतना, अपने अंदर की जो चेतना होती है उसको जागृत करना ज़रूरी है, उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तब जाके हम मैसेज को अच्छे से कैच करने लायक बनते हैं। और ये कार्ड से ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट भविष्य बताएंगे, लेकिन ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा, जिसका जितना इंट्यूशन पावर होगा, जिसके चक्र बैलेंस्ड होंगे जिस पर्सन के, और थर्ड आई चक्र बहुत अच्छा कैच करने के लिए, मैसेज लेने के लिए एक्टिव होगा, उनके आंसर बहुत परफेक्ट जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ये गाइडेंस देते हैं। टैरो कार्ड का मतलब गलत नहीं लेना है कि हम किसी का भविष्य बता रहे हैं या बना रहे हैं, लेकिन इससे हमें बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है कि हमें क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, हम क्या गलतियां कर रहे हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा इसका तरीका होता है टैरो कार्ड से गाइडेंस लेने का। जैसे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी होता है उस तरह से टैरो कार्ड का भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स है उसके थ्रू भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। एलिमेंट्स के डायरेक्शंस होते हैं, उससे हमें बहुत सारा पता चलता है। जैसा क्वेश्चन है उसके आधार पर फिर हम उसमें आगे आंसर दे पाते हैं। तो ये जो टोटल पूरा टैरो रीडिंग का जो है इसके अंदर बहुत सारे वैसे मार्केट में होते हैं। ओशो ज़ेन भी बहुत अच्छा होता है। ओशो ज़ेन है टैरो, इसका ये रेडियंट का है, राइडर वेट का, ठीक है, ये भी बहुत चलता है। इसके अलावा एंजल विजडम, एंजल आंसर, ऐसे बहुत तरह के होते हैं। यूनिकॉर्न के भी कार्ड्स होते हैं। जानकारी हमें टैरो कार्ड्स के बारे में पूरी होना चाहिए। जब आप ये वाले कार्ड्स पढ़ना सीख जाएंगे तब दूसरे अदर कार्ड्स भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं थोड़ा स्टडी करके। ये एंजल आंसर कार्ड्स होते हैं, ये यूनिकॉर्न एंजल्स के कार्ड होते हैं, ये एंजल विजडम के कार्ड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। तो आंसर हमें जरूर मिलते हैं, इसमें से बहुत सारा गाइडेंस मिलता है, बहुत सारा, क्योंकि एक नॉलेज के ऊपर, एक ज्ञान के ऊपर आधारित होते हैं ये कार्ड्स, और इसके थ्रू हम बहुत अच्छे से
किसी को कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, प्रॉब्लम को हम फेस करना भी सीख सकते हैं और प्रॉब्लम में से कैसे बाहर निकलना है वो सब भी हम कार्ड्स के थ्रू, टैरो कार्ड्स के थ्रू जान सकते हैं। अब हम इसमें डीप आगे और जानकारी लेते हैं और ये सीखने पे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेगा। इसके थ्रू हम खुद की हेल्प भी कर सकते हैं और दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। तो चलिए अब टैरो कार्ड का हमारा जो आगे की यात्रा है सीखने की वो हम स्टार्ट। सबसे जो आम प्राचीन सिद्धांत है मिस्र थॉट से, तो उससे जुड़े कुछ लोगों का मानना है कि टैरो जो एक है प्राचीन चीन से जुड़ा हुआ है। और कुछ मिथक लोगों का कहना है, मिथक मतलब कुछ लोगों की बातें ऐसी है कि ये जिप्सियों द्वारा यूरोप में लाया गया था और कुछ संदर्भों में, ऐतिहासिक संदर्भों में ये कहा गया है कि 14वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में दिखाई गया था। इसको एक खेल के रूप में माना जाता है जिसे टैरोची के नाम से जाना जाता है और यह भविष्य बताने की अपनी एक विकसित प्रणाली है। राइडर वेट डेक के साथ काम करना बहुत आसान है, इसे सीखना बहुत आसान है, सिखाना भी आसान होता है। और यह ऑर्थर एडवर्ड वेट ने और पामेला कॉलमैन स्मिथ ने आपस में मिलकर इसको बनाया था, विकसित किया था। इसमें जो पामेला है उन्होंने इसके अंदर की जो चित्रकारी है वो की थी। कहा जाता है कि जो राइडर वेट थे एक तांत्रिक विद्या थी, उनके पास रहस्यमय ज्ञान था और वो उन्होंने सबके साथ शेयर किया है। इस मैसेज कार्ड के थ्रू, जो मैसेज है उसके थ्रू उन्होंने इस ज्ञान को विकसित किया है जो बहुत ही फेमस हुआ है आगे जाकर। इसमें से हमको जो गाइडेंस मिलता है, रीडिंग जो मिलती है, वह इनके ज्ञान के ऊपर बेस्ड है। वहां से हमें ये मैसेज मिलते हैं इमेज के थ्रू। अब टैरो कार्ड रीडिंग में जो कार्ड्स हैं वो टोटल 76 से बताया था, उसमें जो मेजर आर्केना कार्ड है वो 22 कार्ड्स होते हैं। तो मेजर आर्केना कार्ड्स के 22 कार्ड्स में से जो सबसे पहला कार्ड है वो कहलाता है द फूल। उसके बाद जो सेकंड नंबर का कार्ड कहलाता है वो है मैजिशियन, उस पे 1 लिखा होता है, ठीक है। फिर हम नंबर वाइज कार्ड के ऊपर जो नंबर है उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो 2 नंबर का कार्ड इसमें कहलाता है द हाई प्रिस्टेस, 3 नंबर का कार्ड कहलाता है द एम्प्रेस, 4 नंबर का कार्ड कहलाता है द एम्परर, 5th नंबर का कार्ड कहलाता है द हेरोफेंट, 6 नंबर का कार्ड कहलाता है द लवर्स, 7 नंबर का कार्ड कहलाता है द चैरियट, 8 नंबर का कार्ड कहलाता है स्ट्रेंथ, 9 नंबर का कार्ड कहलाता है द हर्मिट, 10 नंबर का कार्ड कहलाता है व्हील ऑफ फॉर्चून, 11 नंबर का कार्ड कहलाता है जस्टिस, 12 नंबर का कार्ड कहलाता है द हैंग्ड मैन,
13 नंबर का जो कार्ड है वो कहलाता है डेथ। 14 नंबर का कार्ड कहलाता है टेम्परेंस। 15 नंबर का कार्ड कहलाता है द डेविल। 16 नंबर का कार्ड कहलाता है द टावर। 17 नंबर का कार्ड कहलाता है द स्टार। 18 नंबर का कार्ड द मून। 19 नंबर का कार्ड द वर्ल्ड। 20 नंबर का कार्ड जजमेंट और 21 नंबर का जो कार्ड है वो कहलाता है द सन। तो फर्स्ट था 0। इस तरह से टोटल 22 कार्ड्स होते हैं मेजर आर्केना के। अब जो है इन कार्डों, जो भी कार्ड्स हैं, इनको एक एलिमेंट के जैसे एलिमेंट से जुड़े होते हैं ये नंबर वाइज। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर का कार्ड हो कहला जो है, इसमें जो फर्स्ट नंबर का कार्ड आता है द फूल, तो वो फायर एलिमेंट से जुड़ा बताया 1 नंबर। फिर सेकंड नंबर का कार्ड है जो वो एयर से जुड़ा हुआ बताया है। फिर जो जिसपे 2 नंबर लिखा है, मतलब बराबर जिसमें फर्स्ट लिखा है वो सेकंड हो गया 0 के थ्रू। ऐसे फिर दूसरे नंबर का जो कार्ड कहलाता है वो हो जाता है मून से जुड़ा हुआ, उसका एलिमेंट है प्लैनेट जो है वो है मून। थर्ड नंबर का जो है वीनस है। फोर्थ नंबर का जो कार्ड आता है वो जुपिटर से जुड़ा हुआ है। फिफ्थ नंबर का है वो एरिस से जुड़ा हुआ है। द लवर्स कार्ड टॉरस से जुड़ा हुआ है, जो राशि कहलाती है वो। द चैरियट कार्ड जेमिनी राशि से जुड़ा है। द जस्टिस कार्ड कैंसर राशि से जुड़ा है। जस्टिस कार्ड कैंसर से जुड़ा हुआ है, जस्टिस कार्ड चैरियट जेमिनी से। उसके बाद द हेरमिट कार्ड जो वो लियो राशि से जुड़ा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून विर्गो राशि से जुड़ा है। स्ट्रेंथ कार्ड मार्स से जुड़ा है। द हैंग्ड मैन लिब्रा से जुड़ा हुआ है। डेथ कार्ड वाटर एलिमेंट से है। टेम्परेंस स्कॉर्पियो राशि से है। द डेविल सैजिटेरियस राशि से है। द टावर कैप्रिकॉर्न से है। द स्टार मर्क्यूरी से जुड़ा है एंड द मून एक्वेरियस से जुड़ा है। द सन पीसिस राशि से है और जजमेंट कार्ड सैटर्न से जुड़ा हुआ है, माने शनि से, और द वर्ल्ड कार्ड सन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें इनके साइन और प्लैनेट्स बताए गए हैं कि 12 जो इसके अंदर है टोटल, वो जो 12 कार्ड्स हैं वो राशियों से जुड़े हैं, जैसे एरिस है ना, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, मार्स, इस तरह से। और बाकी के जो कार्ड है इस 22 कार्ड्स में से ही वो प्लैनेट से जुड़े हुए हैं। वो प्लैनेट से जैसे बताया कि मून है, एयर है, फायर का है, मतलब सन से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से इनका प्लैनेट और राशियों के साइन इसके अंदर बताए हैं, ये इनसे जुड़े होते हैं। और न्यूमरोलॉजी से अगर हम देखते हैं तो टैरो कार्ड में 1 नंबर जो है वो न्यू बिगिनिंग बताता है ना। 1 नंबर का कार्ड जहां पे भी 1 नंबर आएगा वो न्यू बिगिनिंग बताएगा, पोटेंशियल पावर बताएगा, अपॉर्चुनिटी बताता है ना। द फूल, द मैजिशियन कार्ड, ठीक है। सेकंड नंबर है वो बैलेंस बताता है, ड्यूअलिटी बताता है, चॉइस बताता है। कूल होता है 2 नंबर, मून से जुड़ा होता है। द हाई प्रिस्टेस, जस्टिस एंड जजमेंट कार्ड। 3 नंबर जो है ग्रोथ है, रिलेशनशिप्स को बताता है, इनिशियल सक्सेस को बताता है, क्रिएटिविटी को बताता है। तो द एम्प्रेस, द हैंगमैन एंड द वर्ल्ड 3 नंबर से है। 4 नंबर का जो कार्ड है वो स्ट्रक्चर, फाउंडेशंस, स्टेबिलिटी, 4 नंबर जो है इन सब का होता है और प्लानिंग का होता है। ये द एम्परर और डेथ कार्ड को बताता है। 5 नंबर है कॉन्फ्लिक्ट, लॉस, चेंज और रिबिल्डिंग। ये कार्ड 5th नंबर की क्वालिटी से जो जुड़े होते हैं वो है हीरोफेंट और टेम्परेंस। 6 नंबर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का बताता है, क्योंकि ये 6 नंबर है जो शुक्र से कहलाता है जैसे जुड़ा हुआ। फिर कंपेशन और हार्मोनी बताता है, जो द लवर्स और द डेविल कार्ड के अंदर है। 7 नंबर जो है वो फेथ को बताता है, विजडम को बताता है, रिफ्लेक्शन और अंडरस्टैंडिंग बताता है। द चैरियट एंड द टावर कार्ड। 8 नंबर जो जुड़ा होता है मूवमेंट और चेंज को बताता है, तो ये स्ट्रेंथ और द स्टार कार्ड से जुड़ा है। 9 नंबर बताता है, 9 नंबर का कार्ड बताता है फ्रूटेशन, कंप्लीशन, फुलफिलमेंट,
और हेल्पिंग नेचर बताता है, फिलैंथ्रोपिक होता है 9 नंबर। तो द हेरमिट एंड द मून कार्ड से हमें ये पता चलता है कि 9 नंबर की क्वालिटी उसके अंदर है। और 10 नंबर जो है वो कंप्लीशन को बताता है, एंड ऑफ ए साइकिल को बताता है। 10 माने 0 कहलाएगा वो, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। 10वां नंबर वापस से 1 ही कहलाएगा। 10वां नंबर जो है वो 0 से बताता है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, जिसमें द व्हील ऑफ फॉर्चून और द सन कार्ड्स है। इसी प्रकार हमने जो अभी पढ़ा कि कुछ कार्ड राशि एस्ट्रोलॉजी की राशियों से जुड़े होते हैं मेजर अर्केना में, और कुछ प्लैनेट से जुड़े होते हैं, जिसका सर्कल के थ्रू आपको इसके अंदर बताया गया है कि इसके अंदर कौन से कार्ड किस चीज को बता रहे हैं। जैसे कि डेविल कार्ड लिखा है ऊपर, तो वो कैप्रिकॉर्न राशि से है, और वर्ल्ड कार्ड जो है वो सैटर्न को शो करता है। तो कुछ ग्रहों को बताते हैं, जैसे 12 राशियां हैं तो 12 राशियां डिवाइड की गई है, और बाकी के प्लैनेट से जुड़े होते हैं, जैसे सन है, मून है ना, सैटर्न है। इस तरह से इसको पूरा डिवाइड किया गया है, जो इस सर्कल के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसके अंदर पूरा आपको लिख के भी दिया है, आपको थोड़ा स्टडी करना रहेगा। और इसके अंदर एक चीज और होती है कि जब ये कार्ड्स हम निकालते हैं तो इसके अंदर, जैसे मेजर आर्केना के कार्ड्स की बात है, तो जो सन प्लैनेट से जुड़ा है तो वो कौन सी डायरेक्शन बताता है हमें, जो मून से जुड़ा है कार्ड वो हमें कौन सी डायरेक्शन बताता है, जुपिटर से जुड़ा है तो वो कौन सी डायरेक्शन बताता है। ये सब कुछ हमें इसके थ्रू पता चलता है। अब जब हम कार्ड निकालते हैं, इसका भी चार्ट आपको पूरा मिल जाएगा, पर जब हम कार्ड्स निकालेंगे टैरो कार्ड्स, और उसमें जब हमको किसी का पर्सनैलिटी एनालाइज करना हो तब हम मेजर आर्केना के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि वो राशि और उसके प्लैनेट्स को बताता है, जिससे हम पर्सन का प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कार्ड के थ्रू उसका पर्सनैलिटी एनालाइज करना हो वो भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बात ये भी कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से जरूर जुड़े हैं, लेकिन इसमें हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का परफेक्ट जो होता है ना, परफेक्शन वाला आंसर हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसके लिए पूरा न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पढ़ना जरूरी होता है। अब जो है मेजर आर्केना के कार्ड है, उनके कीवर्ड्स होते हैं। तो मेजर आर्केना के कीवर्ड्स कार्ड में जो सबसे पहला होता है वो फूल है, तो उसके कीवर्ड्स आपको यहाँ पे बताए हैं, बिगिनिंग है ना। इस तरह से एक कार्ड का पूरा डिटेल हमने दिया है, जो मैं आगे के कार्ड जो अभी हम आपको आगे समझाने वाले हैं उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे कीवर्ड से ये जुड़े हुए हैं, और किस तरह से कीवर्ड से हमको कैच करना है, साथ में कलर से भी कैच करना है, क्योंकि कलर्स की अपनी एक अलग एनर्जी होती है, और वो भी बताया जाता है इसके अंदर। तो जैसे द फूल का दिया है, कीवर्ड्स दिए हैं, मैजिशियन कार्ड के कीवर्ड्स दिए हैं, हाई प्रिस्टेस के कीवर्ड्स दिए हैं, एम्प्रेस के दिए हैं, है ना। इस तरह से टोटल जो 22 कार्ड्स हैं हमारे पास, उन सबके कीवर्ड्स दिए हैं। कीवर्ड्स से हम जल्दी से शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि ये कार्ड को हमको कैसे पढ़ना है, कैसे इसके अंदर से मैसेज लेना है, और किस तरह से इसको अंदर हमको सेट करना है, कि आंसर देते समय हमें बहुत इजी पड़ता है ये कीवर्ड्स के थ्रू। तो अब हम जो आगे पढ़ेंगे पूरा कोर्स के बारे में, जब हम मेजर आर्केना का कार्ड्स पढ़ेंगे, देन उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि कीवर्ड्स क्या है, कलर्स क्या हैं, और कलर्स को भी आगे जाके हमें किस तरीके से पढ़ना है। सबसे जो आम प्राचीन सिद्धांत है मिस्र थॉट से, तो उससे जुड़े कुछ लोगों का मानना है कि टैरो जो एक है प्राचीन चीन से जुड़ा हुआ है, और कुछ मिथक लोगों का कहना है, मिथक मतलब कुछ लोगों की बातें ऐसी है कि ये जिप्सियों द्वारा यूरोप में लाया गया था, और कुछ संदर्भों में, ऐतिहासिक संदर्भों में ये कहा गया है कि 14वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में दिखाई गया था। इसको एक खेल के रूप में माना जाता है, जिसे टैरोची के नाम से जाना जाता है, और यह भविष्य बताने की अपनी एक विकसित प्रणाली है। राइडर वेट डेक के साथ काम करना बहुत आसान है, इसे सीखना बहुत आसान है, सिखाना भी आसान होता है, और यह ऑर्थर एडवर्ड वेट ने और पामेला
कॉलमैन स्मिथ ने। तो जैसा अभी हमने पढ़ा था कि कार्ड्स को डिवाइड किया गया है साइन में, प्लैनेट्स में, अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, साइंस होते हैं उसके, जैसे होरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी, साइन। तो इसमें हम समझेंगे इसको कैसे, एरिस साइन होती है। तो एरिस साइन को कैसे आप समझेंगे कि जिसका बर्थ डेट मार्च 21 से अप्रैल 19 के बीच का हो। ये चार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। एरिस राशि है मार्च का 21 तारीख से लेकर अप्रैल के 19 डेट तक का। तो एरिस राशि का कार्ड कौन सा कहलाएगा, द एम्परेंस वाला कार्ड, जो हमने भी आपको बताया था। द एम्परर कार्ड, तो द एम्परर कार्ड की साइन क्या कहलाएगा, एरिस, एरिस साइन से कनेक्टेड रहेगा ये, ठीक है। दूसरा जो है 12 साइन होते हैं, सबको पता होगा। टॉरस का है तो टॉरस की साइन कहलाएगी अप्रैल 20 से लेकर मई 20 तक जिसका जन्म हुआ है, इन बिटवीन है ना, 20 तारीख से लेके मई की 20 तारीख तक जिसका जन्म हुआ है, तो वो टॉरस राशि में आएगा, द हेरोफेंट, ठीक है। ये एरिस हो गया, ये टॉरस का कार्ड है। उसके बाद थर्ड है जेमिनी। तो मई 21 तारीख से जिसका जन्म हुआ है, जून की 20 तारीख तक का होगा, वो द लवर्स का कार्ड कहलाता है। तो ये जेमिनी राशि में आता है। फिर है कैंसर। तो जून 21 तारीख से लेकर जुलाई 22 तारीख के बीच जिसका बर्थडे होगा, वो चैरियट कार्ड कहलाएगा, ठीक है। तो चैरियट कार्ड की राशि क्या कहलाएगी, कैंसर। उसके बाद आता है लियो। तो लियो का होता है जुलाई 23 से लेकर अगस्त 22, तो उसके लिए कार्ड होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का कार्ड, इसकी राशि क्या कहलाएगी, लियो कहलाएगी। फिर है विर्गो। तो अगस्त 23 से लेकर इसकी में सितंबर 22 तक, तो वो क्या है, द हेरमिट, द हेरमिट की राशि विर्गो है। फिर है लिब्रा। लिब्रा है सितंबर 23 से लेकर अक्टूबर 22, तो कार्ड का नाम है जस्टिस। तो जस्टिस जो कार्ड है उसकी राशि कहलाएगी लिब्रा, ये जस्टिस कार्ड, इसकी राशि कहलाएगी लिब्रा। उसके बाद है स्कॉर्पियो, अक्टूबर 23 से लेकर नवंबर 21 तक, तो वो है द डेथ कार्ड। तो द डेथ कार्ड की राशि कहलाएगी स्कॉर्पियो। फिर सेजिटेरियस है नवंबर 22 से दिसंबर 21, तो टेम्परेंस का कार्ड जो है, द टेम्परेंस का कार्ड है, वो इस राशि में आएगा। उसके बाद है कैप्रिकॉर्न। तो दिसंबर 22 से लेकर जनवरी 19 तक का होता है, ये है द डेविल कार्ड। जो डेविल कार्ड है वो इस राशि का कहलाएगा। फिर है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस है जनवरी 20 से लेकर फरवरी 18 तक का, तो द स्टार का कार्ड इसके अंदर आएगा। उसके बाद पीसिस है। तो फरवरी 19 से लेकर मार्च 20 तक का जिसका बर्थ डेट होता है उसको कहेंगे हम पीसिस का, तो उसमें आता है द मून का कार्ड, ठीक है। तो इस तरह से कार्ड्स को डिवाइड किया गया है, और उसमें बाकी जो बचे हुए कार्ड्स हैं वो एक प्लैनेट को बताते हैं। जो हमने आपको बताया था कि प्लैनेट से जुड़े होते हैं, वो आपको जो चार्ट में दिया है और जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था। तो इस तरीके से साइन बताई गई है कार्ड्स के अंदर, कार्ड्स के प्लैनेट्स बताए गए हैं, न्यूमरोलॉजी के नंबर से बताया गया है कि नंबर भी किस तरह से वर्क करते हैं। तो इस तरह से आपको इनको कैच करना रहेगा। जब हम रीडिंग करना सीखेंगे तब हमको उसमें पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से होंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि मेजर आर्केना कार्ड है, किसी का
पर्सनैलिटी एनालाइज करना है, अगर जैसे आपके यहाँ कोई कार्ड रीडिंग करवाने अगर आ रहा है तो उसके बारे में भी अगर आपको कुछ जानकारी एडवांस में कुछ लेके रखना है तो उनके नाम और बर्थ डेट से आप कार्ड निकालेंगे, वो मेजर आर्केना से निकलेगा, तो उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन पूछ रहा है कि मेरी शादी कभी होगी या किससे होगी, कैसा होगा पर्सन, देन उसमें मेजर आर्केना के इन कार्ड्स में से कोई आता है, देन आपको उसका साइन पता चल जाएगा कि इस साइन से रिलेटेड पर्सन हो सकता है। इस साइन से रिलेटेड जैसे एरिस का निकला तो हम कहेंगे कि एरिस से रिलेटेड हमको उसको जज करने में हेल्प मिलती है। प्लैनेट जो होते हैं, प्लैनेट से हमको क्या पता चलता है, उसकी एनर्जी पता चलती है कि सन का कार्ड है तो जो हमने भी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था ना, ये साइन हो गया और सन अलग हो गए ग्रह, तो उसमें कैसा है कि भाई 10 सन का कार्ड है तो उसमें उस टाइप की एनर्जी होगी, है ना, उस एनर्जी को हम उस तरीके से कैच करेंगे। अब जैसे सन का कार्ड है कोई, तो अब इसके अंदर डायरेक्शंस भी होती है और कलर्स भी होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कलर्स के बारे में भी बताया था कि कलर्स भी इफेक्ट करते हैं और एलिमेंट्स भी इफेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मून का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का, ठीक है, सेकंड नंबर हाई प्रिस्टेस का जैसे कार्ड है, तो ये जैसे मून से कनेक्टेड कहलाता है, ठीक है। तो इसमें मून से कनेक्टेड एनर्जी 2 नंबर की क्रिएटिविटी न्यूमेरोलॉजी से पकड़ेंगे, और जो मून एलिमेंट है ना, प्लैनेट है जो, वो मून प्लैनेट का इसमें हमको इफेक्ट मिलेगा, तो हम उस तरीके से उसको रीड करने में हमको हेल्प मिलती है, ठीक है। जैसे कि जजमेंट कार्ड है, तो जजमेंट कार्ड सैटर्न से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो सैटर्न माने शनि का हो जाता है ना। प्लैनेट बोल रहे हैं, नंबर नहीं, नंबर अलग हुए, प्लैनेट्स अलग होंगे, ठीक है, और राशि अलग है। तो 12 राशियों के 12 कार्ड बताए, बाकी के बचे हुए में से प्लैनेट से जुड़े हुए हैं। तो सैटर्न से, तो सैटर्न उसका प्लैनेट है, तो कैसा है, हार्ड वर्किंग है ना, कर्म फल। शनि क्या इसका होता है, कर्म फल देता है। उस तरह से हमें इसको कैच करेंगे। द वर्ल्ड है जैसे, तो द वर्ल्ड जो कार्ड है वो सन की एनर्जी से जुड़ा है, ठीक है। तो द वर्ल्ड का जो कार्ड है उसको हम सन एनर्जी से पकड़ते हैं कि भाई हाँ, इसमें सन के जो गुण होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे कि सन है ना, एकदम न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। सन क्या करता है, एनर्जी होती है उसकी, सूर्य की एनर्जी, सूर्य के गुण जो होते हैं, उस तरह से इसके अंदर हम उसको कैच कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है समझने का, वो है कलर्स, ठीक है। फिर हम डायरेक्शन भी बताते हैं आपको। पहले हम डायरेक्शन बता देते हैं कि डायरेक्शन कैसे कैच करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 22 मेजर आर्केना के कार्ड्स हैं, तो इसमें जो कार्ड सन एनर्जी से जुड़े हैं, ठीक है ना, 1 नंबर का कार्ड है ना, मैं बता देती हूँ, 1 नंबर का कार्ड, 10 नंबर का कार्ड और 19 नंबर का कार्ड, ये सन की एनर्जी से जुड़े हैं। इसमें जो 1 नंबर, 10 नंबर और 19 नंबर का कार्ड है वो सन की एनर्जी से जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक बार एग्जांपल देके बता देती हूँ, ठीक है। ये 1 नंबर का कार्ड है, ये 10 नंबर का कार्ड है, तो ये सन की एनर्जी से जुड़े हुए कार्ड कहलाएंगे, ठीक है, 1, 10, 19। तो ये जो कार्ड अगर निकलते हैं, तीनों सन एनर्जी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सन 1 नंबर न्यूमरोलॉजी का जैसे हम देखते हैं, तो 1 नंबर आ गया ना, 1 नंबर, फिर 10 नंबर भी तो 1 ही कहलाएगा, और 19 नंबर 9 + 1 10 हो गया। तो प्लैनेट कौन सा कहलाएगा, वो सन का कहलाएगा। 1 नंबर सन का प्लैनेट होता है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो ये कौन सा डायरेक्शन बताएगा, सन का कार्ड जब भी निकलेगा तभी इस डायरेक्शन बताएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर रीडिंग में आता है कि कौन सी, जैसे हमको प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या करियर जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कैसे कैच करेंगे, हमको कैसे हेल्प करेगा ये, कि हाँ, तब हम इनको सन से जुड़ी हुई रेमेडी देंगे और इनको हम इस डायरेक्शन के लिए भी रेमेडी देंगे कि इस की प्रॉब्लम इस डायरेक्शन से हो सकती है ना, सन का है तो इस डायरेक्शन से प्रॉब्लम हो सकती, तब हम इनको ये वाला रेमेडी बताने में हेल्पफुल रहेगा वो हमें। इस तरीके से मून का कार्ड है ना, तो मून एनर्जी जो बताता है वो 2 नंबर का कार्ड आएगा, 11 नंबर का कार्ड आएगा और 20 है ना, 20 में 2 0 20, फिर 11 में 1 1 करके 2 हो गया और 2, तो ये मून का कार्ड हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को बताएगा।
जुपिटर का जो कार्ड है, जुपिटर का जो साइन बताता है वो 3 नंबर, 12 नंबर और 21 नंबर का कार्ड, उसके लिए डायरेक्शन कौन सी आती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आएगी। फिर 13 नंबर का और 4 नंबर, तो 4 और 13 सेम हुए है ना, 3 + 1 4 एंड 4 कार्ड, 4 नंबर का कार्ड और 13 नंबर का कार्ड राहु को बताता है, जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन उसकी क्या है, साउथ वेस्ट, ठीक है। फिर 14 और 5 मतलब 5 नंबर का कार्ड और 14 नंबर का कार्ड मर्क्यूरी से जुड़ा है, वो नॉर्थ डायरेक्शन को बताएगा, उत्तर दिशा को बताएगा। 6 नंबर का कार्ड और 15 नंबर का कार्ड वीनस से जुड़ा है, वो साउथ ईस्ट को बताएगा, डायरेक्शन उसकी वीनस की साउथ ईस्ट होती है। 16 नंबर का कार्ड और 7 नंबर का कार्ड केतु को बताएगा, जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बताता है। 8 नंबर और 17 नंबर का कार्ड शनि को बताता है वेस्ट डायरेक्शन, शनि की डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन कहलाती है। और 9 नंबर का कार्ड और 18 नंबर का जो कार्ड है वो मार्स से जुड़ा है, वो साउथ डायरेक्शन को बताता है। इस तरह से हमें डायरेक्शन भी पता चलती है इसके थ्रू। अब हम कलर्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ऐसे तो मैंने चार्ट दिया हुआ है आपको, लेकिन एक ऊपर ऊपर आपको थोड़ा नॉलेज बता देती कि कलर क्या करते हैं। कलर की अपनी एक एनर्जी होती है, हर एक कार्ड में कुछ ना कुछ अलग अलग कलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेड कलर है, तो हमने बहुत सारे कार्ड्स में देखा है ना, रेड कलर, रेड फ्लावर है ना, रेड, ये रेड क्लॉथ भी होता है। जैसे यहाँ पे एक रेड इनका जो ड्रेस के अंदर बताया हो, तो रेड कलर क्या बताता है, डिटर्मिनेशन, पेशन, एनर्जी, स्ट्रेंथ, पावर, ऐसे बहुत सारी चीज बताता है रेड कलर हमें। कलर के अपने अलग गुण होते हैं, ठीक है। डेंजर भी बताता है, वार्निंग भी देता है, एनर्जी को भी बताता है रेड कलर। इस तरह से कलर का आप नॉलेज रखेंगे तो आपको कार्ड को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद आता है ऑरेंज कलर, ठीक है। जैसे ये है कार्ड, तो इसमें ऊपर का पोर्शन पूरा ऑरेंज कलर का है, तो ऑरेंज क्या बताता है ना, और ऑरेंज कलर बताएगा हैप्पीनेस, बताता है सक्सेस, बताता है। ये भी एक नई शुरुआत बताता है कि हम कुछ नई शुरुआत करते तो ऑरेंज कलर पसंद करते हैं ना। एक्साइटमेंट बताता है, कॉन्फिडेंस बताता है, वाइटलिटी बताता है, हेल्थ के बारे में बताता है। इस तरह से कलर्स आपको बहुत कुछ नॉलेज देते हैं। येलो कलर अगर हम देखते हैं, यहाँ पे है येलो, तो येलो कलर ब्राइट होता है, वाइब्रेंट होता है, यूथफुल है ना, यंग, एकदम एनर्जेटिक कलर होता है, सनशाइन बताता है, होप, आशा, इंटेलेक्ट, हैप्पीनेस, जॉय, ये सब कुछ येलो कलर बताता है। इसी तरह से ग्रीन कलर है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन है, और यहाँ पे हम जैसे जहां पे भी ग्रीन ग्रीन हम देखते हैं, तो ग्रीन क्या बताता है, अर्थ को शो करता है, ग्रोथ को शो करता है, फ्रेशनेस है, नेचर, बैलेंस, हार्मोनी, मनी, ग्रोथ इसका मेन होता है ना। और ऐसे बहुत सारी एनर्जी इसमें से हमें पता चलती। जब भी हम कोई मनी स्पेल या मनी से कनेक्टेड कोई चीज करते हैं, हम उसमें ग्रीन कलर का यूज ज्यादा करते हैं। कैंडल थेरेपी भी होती है, तो कैंडल कलर, उस कलर की कैंडल लगा के वो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद है ब्लू कलर, तो ब्लू कलर क्या होता है, पीस, शांति का होता है, लॉयल्टी का होता है, सिक्योरिटी बताएगा, कूल बताएगा, कामनेस बताता है, ट्रस्ट बताता है, ठीक है। मस्कुलाइन एनर्जी बताता है, फियर को भी दिखाता है और कोल्ड को भी दिखाता है। उस तरह से पिंक कलर अगर आता है इसमें एक दो कार्ड्स में पिंक शेड भी है, जहाँ पे पिंक कलर आता है थोड़ा, जैसे यहाँ पे अंदर पिंक कलर का शेड आता है। जहां जहां पे आपको पिंक कलर दिखता है, ठीक है, यहाँ पे पिंक है जैसे, तो पिंक क्या, हैप्पीनेस, लव को बताता है, स्वीटनेस बताता है, प्लेफुल, होप, है ना, फेमिनाइन पावर बताता है पिंक कलर, और नरिशिंग को बताता है ना, फ्रेंडशिप बताता है, कंपेशन बताता है। इसी तरह से ब्राउन कलर होता है, तो ब्राउन कलर का है रॉयल्टी, स्पिरिचुअलिटी। पर्पल कलर का, तो पर्पल कलर हमें क्या बताता है, पर्पल बताता है मिस्ट्री, बताएगा फैंटेसी, बताएगा स्पिरिचुअलिटी, बताता है लग्जरियस लाइफ, बताता है एम्बिशन, बताता है। पर्पल कलर 7 नंबर से जुड़ा होता है वैसे। इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ पर्पल कलर बताता है। उसके बाद आता है ब्राउन कलर, तो ब्राउन कलर जो है अर्थ को बताएगा, आउटडोर्स बताता है, लॉन्गेटिविटी बताता है, ठीक है, ऑनेस्टी बताता है, नेचर बताता है
रियलेबल बताता है। ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर क्या होता है, एविल को भी बताता है, मिस्ट्री को भी बताता है, डेथ को भी बताता है। जैसे डेविल का कार्ड है तो इसमें ब्लैक कलर बहुत ज्यादा है ना, तो ये मिस्ट्री भी बता रहा है, एविल भी बताता है, डेथ को भी बताता है, पावर भी बताएगा, लग्जरी भी बताता है, प्रोटेक्शन भी बताता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें कार्ड को कैच करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। व्हाइट कलर है प्योरिटी, इनोसेंस, गुडनेस, फ्रेश, क्लीन, इजी, है ना, स्पिरिचुअलिटी। तो इस तरह से कलर को भी हमें समझेंगे तो उससे हमें कार्ड को रीडिंग करने में बहुत आसानी रहेगी, और ये कलर के थ्रू आप बहुत कुछ जान सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कार्ड्स को रटना नहीं है, उसको अगर आप समझ के चलते हैं तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। कीवर्ड्स है, कलर है, नंबर्स हैं, है ना, आपको इसमें एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड भी बताया, तो बहुत इजी रहेगा। चलिए अब हम आगे एक एक कार्ड का डीप में रीडिंग करते हैं, रीडिंग करना सीखते हैं कोर्स में जो भी हमारा है उसके अकॉर्डिंग।